गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 5 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अकारांत पुल्लिंग शब्द। और अकारांत शब्द क्या होते हैं, ठीक है। और हम अकारांत भी होते हैं और पुल्लिंग भी होते हैं, वो सब के बारे में हम जानेंगे। जैसे देखो, पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं कि जो शब्द हमको पुरुष जाति का बोध कराते होते हैं, हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं, ठीक है। तो आपको पुल्लिंग शब्द आपने हिंदी में भी पढ़ा है ना। पर जिन शब्दों के संख्या के आधार पर संस्कृत में कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2 वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं और हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। और इंग्लिश में 3 संस्कृत में 3 होते हैं। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो आपको कैसे पहचान करनी है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। एक तो वो पुरुष जाति का बोध कराने वाला हो और उसके नाम के पीछे अ का साउंड आना चाहिए, जैसे बा, लह। तो ल में क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सिंह, और उस पर क्या होना चाहिए, 2 ये बिंदी दिख रही है आपको, वो 2 बिंदियाँ होनी चाहिए। तो आपको समझ जाना है कि ये पुरुष जाति का है, मतलब पुल्लिंग है और अकारांत है। तो अकारांत को कैसे पहचान करोगे कि उसके पीछे किसी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अ ऐसा साउंड आना चाहिए। बा, लह, तो ल है तो उसमें अ का साउंड आ रहा है, ठीक है। आपको कैसे पहचान करनी है, ठीक है। एक वचन किसे कहते हैं, जहाँ एक वस्तु का बोध होता है। द्विवचन होते हैं जहाँ पे 1 से 2 वस्तु हो, मतलब 1 से ज़्यादा हो, 2 वस्तु हो, तो द्विवचन कहते हैं। और बहुवचन कहते हैं जहाँ 1 से अधिक, मतलब 3 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए या फिर 3 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ क्या होगा, बहुवचन। 1 होगा तो एक वचन, 2 होगा तो द्विवचन, और 3 या 3 से ज़्यादा होगा तो बहुवचन, ठीक है। आपको ये याद रखना है। तो जैसे यहाँ पर दिया है गजह। गजह मीन्स संस्कृत में गजह बोलते हैं, हिंदी में हाथी। तो गजह, गजे, गजा। गजह मीन्स 1 हाथी, गजो मीन्स 2 हाथी, गजा मीन्स 3 हाथी या फिर 3 से ज़्यादा। अजह मीन्स बकरी, 1 बकरी। अजहो मीन्स 2 बकरी। अजा मीन्स 3 या 3 से ज़्यादा बकरी। अश्व मीन्स घोड़ा। अश्व, अश्वो, अश्वा, 1 घोड़ा, 2 घोड़ा और 3 घोड़ा, ठीक है। उसके बाद देखो, चंद्र, चंद्रो, चंद्रा, 1 चाँद, 2 चाँद, 3 चाँद। वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा, 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, ठीक है। मयूर मीन्स मोर। मयूर, मयूरो, मयूरा, 1 मोर, 2 मोर, 2 से अगर 2 से ज़्यादा, 3 और 3 से ज़्यादा होगी तो हम बहुवचन में गिनते हैं, ठीक है। पिकह, पिको, पिका, 1 कोयल, 2 कोयल, 3 कोयल। चिटका, चिटको, चिटका। चिटका मीन्स चिड़िया होता है यहाँ पर, 1 चिड़िया, 2 चिड़िया, 3 चिड़िया। कृषक, कृषको, कृषक, मतलब 1 किसान, 2 किसान, 3 किसान। सैनिक, सैनिको, सैनिका, तो सैनिक तो जानते हैं आप, सैनिक तो सैनिक ही बोलते हैं हिंदी में भी। शिक्षक, शिक्षको, शिक्षिका, 1 टीचर, 1, 2 टीचर और बहुत सारे टीचर। क्रीडक, क्रीडको, क्रीडका, 1 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, बहुत खिलाड़ी। श्रमिक, श्रमिको, श्रमिका, 1 मजदूर, 2 मजदूर, बहुत मजदूर। करह, करो, करा, कर मीन्स हाथ, 1 हाथ, 2 हाथ, 1 से अधिक हाथ। कर्ण, 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 कर्णो, कर्णा, 1 कान, 2 कान और 2 से अधिक कान, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सब पढ़ना है। कच्छप, कच्छपो, कच्छपा, कच्छप मीन्स कछुआ, टॉर्टोइज। सस्क, सस्को, सस्का, खरगोश, रैबिट। कुकुरह, कुकुरो, कुकरा, कुत्ता। शिष्य, शिष्यो, शिष्या, प्यूपिल। मेघ, मेघो, मेघा, बादल। सुकह, सुको, सुका, पैरट। वतर्क, वतर्को, वतर्का, कोई वो बतख। सारसा, सारसो, सारसा, क्रेन। श्रृंगालः, श्रृंगालो, श्रृंगाला, मीन्स फॉक्स, मीन्स सियार, फॉक्स, हाँ। चित्रक, चित्रको, चित्रका, वाघ, ठीक है। चित्रक, चित्रो, चित्रका मीन्स चीता।
लियोपार्ड। गंधर्व गंधर्वो गंधर्वा मीन्स गधा। महिष महिषो महिषा मीन्स बिल्ली, नहीं भैंस भैंस। बिडाल बिडालो बिडाला बिल्ली। पर्वत पर्वतो पर्वता पहाड़। निर्झर निर्झरो निर्झरा मीन्स झरना। ओके। मूल्यांकन असेसमेंट। प्रश्न नंबर 1 है संस्कृत रूपों में लिखत, मतलब आपको संस्कृत में लिखना है। ठीक। एक तोता शुकः, एक हाथी गजः, 2 हाथ करौ, 3 कोयल पिका, 2 शिक्षक शिक्षकों, 2 चंद्र चंद्रो, 1 मजदूर श्रमिक, 2 घोड़े अश्व, 1 वृक्ष वृक्ष, 1 घोड़ा अश्व। यहाँ आपको अर्थहीन में तो उसके अर्थ के हिसाब से उसको मिलाना है। ठीक है। वृक्ष मीन्स बैल, श्रमिक मीन्स मजदूर, करह मीन्स हाथ, मृगा मीन्स हिरण, मेघ मीन्स बादल और सिंह मीन्स शेर। प्रश्न नंबर 3 हिंदी भाषा रूप लिखित। सिंगो, तो सिंगो क्या आता है? 1 सिंह 2 सिंह 3 सिंह, तो ये आता है सिंह सिंगो सिंगा मतलब 2 से। वृक्ष मीन्स 1 पेड़, वृत्तिका 3 बतख, अश्व 1 घोड़ा, पिको 2 कोयल, मयूरा 3 मोर, चटका 3 चिड़िया। ठीक है। चटका मीन्स 3 चिड़िया, कृषिका मीन्स 3 किसान। ठीक है। अभी आपको शब्द बहुवचन वचनानुसार विभाजित करना है। तो आपको यहाँ लगाना है एक वचन, इसमें से कौन सा है? तो मैंने लगाया, देखो कश्यप सिंह पर्वत कर छात्र एक वचन में आएगा। सूर्यो वानरो शुको चंद्रो चटको द्विवचन में आएगा। मेघा पिका अश्वा कपोत शिक्षक बहुवचन में आएगा। उसके बाद वचनानुसार शिक्षण का पूर्ण है। शिष्य शिष्यो शिष्या, वानर वानरो वानरा, गंधर्व गंधर्वो गंधर्वा, खग खगो खगा, बक बको बका, नृप नृपो नृपः, कुकर कुकरो कुकरा, सर्प सर्पो सर्पा, मीन मीनो मीना। ओके। उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 6 करना है पुल्लिंग शब्द हस्ती। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन नहीं है? तो पुष्पम, मृग, पत्रम, सरला। तो देखो इसमें से मृग है ना पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द ना अस्ति, जो पुल्लिंग शब्द नहीं है तो अश्वः, इसमें कृष्ण, मेघ, गज, चित्रम। तो चित्रम क्या है? नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। अश्व इतस्य बहुवचन अस्ति, अश्व का बहुवचन क्या है यहाँ पर? तो अश्वा। ठीक है। मूषको इतस्य एक वचन, मूषकों का एक वचन क्या है? मूषकः। ठीक है। अभी अकारांत पुल्लिंग शब्द अस्ति, अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या है? नरपः। अकारांत पुल्लिंग शब्द न अस्ति कौन? निर्झर। ठीक है। ये सब आपको अपनी बुक में फिर इन द ब्लैंक्स भरना है और मूल्यांकन को अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।